नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुश्री जामदार है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से सिम्टम्स या बहुत सी बीमारियाँ हमको होती हैं और हम डर जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि ये किस बीमारी का क्या लक्षण है। आज मैं एक एक लक्षण के बारे में बात करूँगी। मेरा सबसे पहला लक्षण है खांसी या कॉफ, जो कि एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है बहुत सी बीमारियों का। इसमें से आम तौर पर ज़्यादातर बीमारियां खतरनाक नहीं रहती, जिसको हम बिनाइन कहते हैं, और इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें खांसी को विशेष रूप से इन्वेस्टिगेट या जांच के द्वारा चेक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि खांसी के क्या प्रमुख कारण हैं। ये सबसे पहला कारण खांसी का है, जो एक बहुत इरिटेटिंग टाइप की खांसी रहती है। मुझे लगता है इस प्रकार की खांसी सभी लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। ये खांसी ज़्यादातर दिन भर चलती है, नींद में भी ये चलती है, जिससे नींद खुल जाती है और बहुत ही इरिटेटिंग टाइप के खांसी से हम लोग जाग जाते हैं और ये एक ब्लास्ट खांसी का आता है उसमें। इस प्रकार की खांसी मुझे लगता है सभी ने एक्सपीरियंस की होगी। ये एक बहुत बिनाइन प्रकार की खांसी है। इसका मतलब इस खांसी से डरने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार की खांसी में ना तो किसी इन्वेस्टिगेशन या जांच की आवश्यकता रहती है, ना ही किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता रहती है। ये टिपिकली पोस्ट वायरल कॉफ कहते हैं जिसको। इसका मतलब ये वायरल फीवर या अगर गले में वायरल इन्फेक्शन हो तो उसके 4 हफ्तों तक भी कभी कभी इस प्रकार की खांसी रहती है। बहुत से लोग हम बोलते हैं कि हमको खांसी आ रही है, बहुत दिन हो गए, जा ही नहीं रही, उसके साथ हमें कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी खांसी के लिए किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घरेलू उपचारों से अगर ठीक हो सकता है तो ये प्रकार की दवाई, ये प्रकार की खांसी हो सकता है घरेलू उपचारों से ठीक हो। इसमें कोई भी एलोपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम नहीं करती। दूसरी प्रकार की खांसी जो बहुत कॉमन है, उसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। ये शब्द अपने आप में दर्शाता है कि इसका क्या मतलब है। पोस्ट नेजल मतलब नाक के पीछे, ड्रिप मतलब टपकना या ड्रिप होना। तो ये एक प्रकार की खांसी है जब नाक जिस प्रकार से आगे की ओर बहती है, वैसे ही पीछे भी कफ का ड्रिप होता है या कफ नाक में से ड्रिप होके हमारे गले में जाता है और गले में जाने की वजह से खांसी बहुत तेज आती है। इस प्रकार की खांसी में हमेशा गले को साफ करने की या इस प्रकार गले को साफ करने की तीव्रता से इच्छा होती है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से आ रही खांसी बताते हैं। खांसी का कारण नाक बहना या नाक में किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी, इस वजह से भी पोस्ट नेजल ड्रिप आती है। फिर इसमें किसी प्रकार की जांच की या दवाइयों की बहुत आवश्यकता नहीं रहती। पोस्ट नेजल ड्रिप मतलब नाक का पीछे से बहना अगर बंद हो जाए तो ये खांसी भी अपने आप बंद हो जाती है। तीसरी प्रकार की सबसे कॉमन खांसी का कारण है थ्रोट ओवरयूज। इसका मतलब ये लोग जो बहुत ज़्यादा अपने गले का इस्तेमाल करते हैं, खास करके टीचर्स, बॉसेस या जिनको बहुत चिल्लाना पड़ता है, वैसे लोगों को थ्रोट ओवरयूज से खराश होती है और ये लोग बहुत खांसते हैं। तो अगर आपको बहुत खांसी लंबे टाइम से सूखी आ रही है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आप थ्रोट ओवरयूज तो नहीं कर रहे। इसकी बीमारी के लिए किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। इसकी दवाई केवल अपने गले को आराम देना ही है। एक तीसरे प्रकार की और एक चौथे प्रकार की खांसी रहती है जिसको हम कहते हैं थ्रोट पेन या गले में दर्द के साथ खांसी उठना। ये भी बहुत आम बीमारी है, हम सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। 99% ये वायरल रहती है। इसका मतलब इसमें किसी इलाज की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही किसी जांचों की आवश्यकता रहती है। 1% या 1% लोगों को इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत तेज बुखार, गले में दर्द, बिल्कुल पानी भी गले से नीचे नहीं उतरता, गले में लालपन या गले में छाले होना भी बहुत आम है। इसमें ज़रूरी है कि एक ENT या कान नाक गले के विशेषज्ञ द्वारा गले को देखा जाए और इसमें डॉक्टर आपको कुछ जांचें बताएंगे, जैसे ब्लड काउंट इत्यादि कराना। ये भी 4-5 दिन के एंटीबायोटिक कोर्स से ठीक हो सकती है। ये 4 प्रमुख खांसी के हमने लक्षण देखे। अब हम देखेंगे खांसी के कुछ ऐसे लक्षण जो थोड़े सीरियस हैं और इसमें किसी बड़ी जांच की या दवाइयों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं 5वें प्रकार की खांसी।
इसको हम GORD कहते हैं। ये जो खांसी का प्रकार रहता है ये ज़्यादातर लेटने पे या पोस्चर चेंज करने पे होता है। लेटने पे ही ज़्यादा होता है। जब रात में व्यक्ति सोता है तो कभी कभी रात में बहुत तेज खांसी की वजह से वो उठता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब लेटने पे पेट का जो एसिड है वो ऊपर की ओर आ जाता है गले में और थ्रोट को इरिटेट करता है। इस प्रकार की खांसी में सबसे ज़्यादा एसिडिटी या जलन या पेट में जलन के साथ खांसी आती है। इसको ज़रूरी है कि इस प्रकार की खांसी को दिखवाया जाए। डॉक्टर जांच करते हैं। इसमें एंडोस्कोपी नाम की जांच डॉक्टर करके देखते हैं। इसका मतलब गले में दूरबीन से डाल के देखते हैं कि कहीं पेट का कोई हिस्सा खुला तो नहीं है जिसकी वजह से एसिड गले में आ रहा है और आपको खांसी आ रही है। जो एक छठवें प्रकार की सबसे कॉमन हमारे देश में देखे जाने वाली खांसी है, जो सूखी खांसी रहती है। हल्का बुखार हमेशा बना रहता है, ज़्यादातर शाम के टाइम, और उसके साथ साथ वजन भी कम होता है। जो ये ट्रायड है, इसका मतलब बुखार, खांसी और वजन कम होना, ये टीबी में पाया जाता है। तो अगर किसी आसपास में या आपको किसी इस प्रकार की खांसी आ रही है जिसमें वजन भी कम हो रहा है और हल्का हल्का बुखार रहता है तो ज़रूरी है कि टीबी की जांच कराएं। इसमें बलगम की जांच और फेफड़े का एक्सरे, ये अनिवार्य जांचें डॉक्टर आपकी करवाएंगे। ये कुछ हमने खांसी के कारण देखे। अगर किसी को पहले से ही दमा या अस्थमा या COPD जिसको हम कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसकी पहले से बीमारी हो तो इन लोगों में भी खांसी रहती है। स्मोकिंग से भी खांसी बहुत कॉमन है क्योंकि स्मोकिंग से गले में इरिटेशन या खराश पैदा होती है और उस वजह से भी खांसी आती है। एक और प्रकार है खांसी का जो बहुत कॉमन है, जिसको कार्डियक फेलियर कहते हैं। इसका मतलब अगर हार्ट फेल हो गया है या हार्ट का पंपिंग ठीक नहीं है तो फेफड़े में पानी जमा होने लगता है और उस वजह से भी खांसी आती है। ये हार्ट फेलियर से होने वाली खांसी के साथ साथ पैर में सूजन, स्पेशली रात में खांसी आना, नींद खुल जाती है खांसी की वजह से, सांस भी फूलती है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो हार्ट फेलियर की भी जांचें करानी ज़रूरी है। जो मैंने बताए गए हैं आपको क्या क्या कारण हो सकते हैं खांसी के, ये आम कारण हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे कारण हैं जो बहुत आम नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस की वजह से या किसी भी प्रकार के जोड़ों की दर्द की वजह से इत्यादि। बहुत सी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें फेफड़े में इन्फेक्शन होने की वजह से या फेफड़े में कुछ प्रकार की खराबी होने की वजह से खांसी आती है। अभी हमने सिर्फ खांसी के प्रमुख कारणों के बारे में सुना और मैं आगे अपने हर वीडियोज़ में सिर्फ प्रमुख कारणों के ही बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।